हरे कृष्णा बच्चों। आज जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं ना, वो क्या है, कुछ क्वेश्चंस आते हैं पुरस्कार से संबंधित ना, इससे संबंधित पुरस्कार से। तो कौन सा पुरस्कार किससे संबंधित है उसे मैं एक ही जगह पे लिख पा रहा हूँ। जैसे नोबेल पुरस्कार किससे संबंधित है, कितने क्षेत्रों में दिया जाता है, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। तो ऑब्जेक्टिव लिख देते हैं। कल हम वही अपना जो हमारा रूटीन है साइंस वाला, उससे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आज क्या क्या पढ़ लेंगे हम अपना, ये पुरस्कार संबंधित चीजें पढ़ लेंगे। एक हमारा टेस्ट हो जाएगा और एक आपसे सुन लिया जाएगा। ठीक है। अच्छा, एक चीज और, अब 2 दिन बता दी ना मैंने कैसे पढ़ना, एक बार सभी बच्चे आ जाए उन्हें फिर बता। तो लिखेंगे इसमें एक तरफ तो डालना अवार्ड, क्या पढ़ा रहे हैं, पुरस्कार और उससे संबंधित क्षेत्र। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। रेलवे के लिए तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा। यहाँ से एक नया क्वेश्चन पक्का बनता रहता है। ठीक है, तो इसमें आप हेडिंग डालो पुरस्कार और उससे संबंधित क्षेत्र, पुरस्कार और उससे संबंधित क्षेत्र। यहाँ लिखेंगे एक तरफ पुरस्कार और एक तरफ लिखेंगे क्षेत्र यानी कि एरिया। इधर अवार्ड लिख दिया मैंने इंग्लिश में, हिंदी में पुरस्कार। हाँ, पुरस्कार। ठीक है, पुरस्कार और उससे संबंधित क्षेत्र। ठीक है, पहले पुरस्कार में लिखे नंबर 1 डाल करके, नंबर 1 डाल के लिखे नोबेल पुरस्कार। नोबेल पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार। जो नोबेल पुरस्कार है इसे समझो पहले। जो नोबेल पुरस्कार है, इसको जो जो पुरस्कार यहाँ लिखवाएंगे ना, उसमें जो मेन मेन है ना, उसको आप पैराग्राफ टाइप भी हम उसकी हिस्ट्री वगैरह सब लिखवा देंगे। अभी हम ये देख लेते हैं कि कौन सा पुरस्कार, क्योंकि बहुत सारे हैं ना, तो अभी ये देख लेते हैं कौन सा किस सन में दिया जाता है और कितने क्षेत्र में दिया जाता है। और इसमें जो मेन मेन होंगे उनके बाद में डिटेलिंग हम नेक्स्ट क्लास में कर देंगे। ठीक है, तो जो नोबेल पुरस्कार होता है ये छह क्षेत्रों में दिया जाता है। कितने, 6। ये 6 एरियाज में दिया जाता है कि 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। लिखो इसके आगे एरो बना के, 6 क्षेत्र में दिया जाता है। नोबेल प्राइज 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। पहला लिखें इसमें, फर्स्ट साहित्य, लिटरेचर, साहित्य लिटरेचर। दूसरा लिखें चिकित्सा, पहला साहित्य, दूसरा चिकित्सा, चिकित्सा, चिकित्सा यानी कि मेडिकल, है ना। तीसरा भौतिकी, फिजिक्स, भौतिकी। चौथा रसायन, रसायन। पांचवा शांति, पीस, रसायन केमिस्ट्री, शांति पीस। लिटरेचर मेडिसिन, फिजिक्स केमिस्ट्री और पीस। और छठे नंबर का, छठे तुमने कॉमा कॉमा करके लिखा है, ये मैं ऐसे लिखा था तो कुछ ना कुछ लिखवाना होगा मुझे ऐसे। यहाँ पर ऐसे यारो बन रहा है ऐसे करके, यहाँ तक यहाँ तक कोई बात नहीं, है ना। तो शांति और इसके शांति के नीचे लिखेंगे अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स। अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स। ठीक है, अब बहुत ध्यान से, ये जितने भी हैं यहाँ तक के, ये 1901 से दिए जा रहे हैं। कब से, 1901 से। और जो इकोनॉमिक में शुरू किया है, ये किया है 1969 से शुरू। कब से, 1969। और ये दिया जा रहा है 1901 से, लिख लेंगे। ये 1901 से, इनडायरेक्टली 1901 से दिए जा रहे हैं। और ये 1969 से, ये मेरे एग्जाम में भी आया था क्वेश्चन कि इकोनॉमी का जो नोबेल प्राइज है वो कितने, मतलब कब से शुरू किया गया था। तो 1969 से। नींद आ रही है क्या, नहीं, पक्की बात है।
1969। इस समय ना रेल बना देनी है अपने आप, रुकना नहीं है। और कौन सी? गुड्स ट्रेन, उसका डेस्टिनेशन होता है ना। पैसेंजर ट्रेन तो हर जगह रुक जाती है, गुड्स ट्रेन कि भाई मैंने सामान कहाँ से उठाया? गुजरात से, और मुझे कहाँ पहुंचाना है? मेरठ। तो सीधी गुजरात से चल के मेरठ ही रुकेंगे। हमारा पेपर क्या है? सितंबर या अक्टूबर। तो ध्यान रखिए, इस तरीके से पढ़ना है कि इस बार सिलेक्शन लेके ही, है ना, सिलेक्शन लेके और यहाँ पे कॉल लेटर लाके दिखाना है कि भैया ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ऐसे। ठीक है, बहुत अच्छे से मेहनत करें। जो 4 दिन के लिए मैं वृंदावन गया था, 4 से 5 दिन के लिए वृंदावन गया था, है ना, तो वहां पर जाके ना खूब ज्यादा एक पॉजिटिविटी मिलती है। तो और उत्साह के साथ पढ़ाएंगे अब आप लोगों को। साल में एक तो टूर बनता है ना यार, वाइफ भी बेचारी इंतजार करती है पूरे साल। तो अगली बार लेके जाएंगे उसे, जब उसकी सालगिरह, मतलब मेरी सालगिरह आएगी तो अगली बार जाएंगे। नहीं तो छुट्टी आप लोगों की अब हुई, अब करी, है ना। तो छुट्टी होगी नहीं, अब कोई छुट्टी नहीं होने, क्या मतलब मेरी साइड से। कोचिंग तो खुला था पर मेरी साइड से कोई नहीं। आप सब लोग अब धीरे धीरे, जैसे मैंने रीजनिंग का टेस्ट बनाना शुरू किया ना 25 क्वेश्चन का, अब मैं मैथ और रीजनिंग 50 क्वेश्चन का दिया करूंगा तुम्हें टेस्ट। ठीक है, मैथ्स का भी और रीजनिंग का भी, यानी कि अगले हफ्ते से हम टेस्ट में चेंजेस कर देंगे। 50 क्वेश्चन दिया करेंगे, 25 तो रीजनिंग के और 30 लगभग मैथ के दिया करेंगे। तो आपके पास 55 क्वेश्चन आ जाए करेंगे। फिर आपकी और प्रैक्टिस, उसके बाद फिर उसी में कुछ क्वेश्चन जो पढ़ा दिए उसमें से कुछ जीएस के डालना शुरू कर देंगे। और एक आपका टेस्ट चल ही रहा है, तो फिर देखना कैसी प्रैक्टिस हो जाएगी आपको। ठीक है, चलो। तो अर्थशास्त्र ये कब से दिया? 1969 से, और ये 1901 से। इसके बारे में लिखेंगे, नीचे लिखेंगे, यहीं पे, यहाँ लिख लो, यहाँ लिख लो। यहाँ तो बहुत सारी जगह हो गई ना, यहाँ बहुत सारी हो गई, तो यहाँ लिखो, यहाँ लिखो। नोबेल पुरस्कार में, नोबेल पुरस्कार में 7 मिलियन, यानी कि 7 मिलियन स्वीडिश क्रॉनर की राशि दी जाती है। 7 मिलियन, ये सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं। स्वीडिश क्रॉनर, नोबेल पुरस्कार में, नोबेल अवार्ड्स में 7 मिलियन स्वीडिश क्रॉनर की राशि दी जाती है। पूछा कितने दी जाती है? तो 7 मिलियन स्वीडिश क्रॉनर दिए जाते हैं इनसे। ठीक है, इसी में लिखना। इसके बाद नीचे पॉइंट बना के, इस पर पॉइंट बना के, 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्ति, 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्ति। पहला लिखें, पहला मैडम क्यूरी, मैडम क्यूरी, मैडम क्यूरी। ठीक है, मैडम क्यूरी के आगे एरो लगा के लिखना। इन्हें 1903 में, इन्हें 1903 में रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिव, रेडियो एक्टिव, रेडियो एक्टिव यानी कि रेडियो सक्रियता, रेडियो एक्टिव, ब्रैकेट में लिख लेना फिजिक्स, ब्रैकेट में फिजिक्स की खोज के लिए, की खोज के लिए पुरस्कार दिया गया था। मतलब नोबेल पुरस्कार दिया गया था ना, की खोज के लिए दिया गया 1901 में, 1903 में, सॉरी। तो एग्जाम में आएगा मैडम क्यूरी को नोबेल प्राइज किस सन में दिया गया? 1903। ये याद कर लेना बहुत अच्छे से। ठीक है, इसी के अंदर है मैडम क्यूरी का दूसरी बार, 2 बार चलते हैं ना बात। तो दूसरी बार मिला है इन्हें 1911 में, 1911 में। लिखिए सेकंड पॉइंट बना के, 1911 में इन्हें, 1911 में इन्हें रेडियम, रेडियम की खोज के लिए नोबेल दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट, ये हो गया नोबेल प्राइज इनका, मैडम क्यूरी का। नेक्स्ट एंड डाले लिनस पॉलिन, लिनस पॉलिन लिखा है, लिनस पॉलिन, लिनस पॉलिन।
लिनस पॉलिंग, देखें इन्हें 1954 में, इन्हें 1954 में हाइब्रिडाइज्ड, यहां लिखा है हाइब्रिडाइज्ड, हाइब्रिडाइज्ड, देख लेते हैं, हाइब्रिडाइज्ड, सही, हाइब्रिडाइज्ड, इन्हें 1954 में हाइब्रिडाइज्ड सिद्धांत, सिद्धांत यानी कंसेप्ट, हाइब्रिडाइज्ड कंसेप्ट, और ब्रैकेट में लिख लेना रसायन, हाइब्रिडाइज्ड सिद्धांत के लिए नोबेल दिया गया। 2 बार मिला था ना इन्हें भी, तो 2 बार वाला है, सेकंड नंबर भी लिखना है इनका। 1962 में इन्हें, 1962 में इन्हें नाभिकीय परीक्षण निषेध, नाभिकीय परीक्षण निषेध, न्यूक्लियर बैन ट्रीटी, एनबीटी, किसने की थी, यूएनओ, पढ़ाया था मैंने, याद है ना, नाभिकीय परीक्षण निषेध, न्यूक्लियर बैन ट्रीटी, निषेध संधि, पूरा नाम है निषेध संधि, निषेध संधि एक्टिविज्म, एक्टिविज्म, और ब्रैकेट में लिखना शांति, पीस के लिए नोबेल प्राइज दिया गया। ठीक है, अब समझो, जो न्यूक्लियर बैन ट्रीटी थी, मैंने आपको पढ़ाया था ना, परमाणु पूरा पढ़ा रखा है, परमाणु, कोई बच्चे ये नहीं कहता परमाणु बम कहाँ पे पहला गिरा था, दूसरा कहाँ गिरा था, पहले का क्या नाम था, दूसरा क्या नाम था, ये सब याद होने चाहिए। ये सारी बातें लिखा रखा है, 6 अगस्त 9 अगस्त, और ये कंसेप्ट भी समझा रखा है आप लोगों की, अमेरिका ने ही क्यों बम गिराया था। ठीक है, जब हम हिस्ट्री पढ़ेंगे ना, हिस्ट्री में मैं आपसे 3 से 4 क्लासेस पढ़ाऊंगा, जैसे पेरिस समझौता, पेरिस सम्मेलन, अगर मैं वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ा दूंगा तो आपकी और अच्छी पकड़ हो जाएगी पेपर को पास करने के लिए। तो उसमें 3-4 क्लासेस हम हिस्ट्री करेंगे, जैसे हिस्ट्री चल रही है, अब आप कहाँ तक पहुंच गए, नवपाषाण खत्म हो गया पूरा हमारा, अब हम आ गए थे प्रोटो हिस्ट्री पे आ गए हैं। तो इस बार हमारी क्या चलेगी, सिंधु घाटी की सभ्यता, और वहां से फिर हम किस पे आएंगे, ऋग्वेद उत्तरवेद, इन पे आते हुए बौद्ध धर्म जैन धर्म पढ़ते हुए हम आगे निकलते चले जाएंगे। साथ साथ ना कोशिश करेंगे बीच में, जैसे मैं ये क्लासेस लेता हूँ, बीच में कोई क्लास लेके वर्ल्ड हिस्ट्री की 3-4 क्लासेस आपको करा दूं, जहां से इंपॉर्टेंट टॉपिक बनाएंगे। तो उसी वर्ल्ड हिस्ट्री में बात जब पढ़ा रहा था मैं आप लोगों को ना, तो शांति की बात भी थी कि विश्व में जब क्या बोलते हैं, जब विश्व के अंदर अशांति होगी तभी तो झगड़े होंगे, है ना, अशांति की तंजार में झगड़े होना। और वहां पर मैंने परमाणु को पढ़ाया था आप लोगों को, तो परमाणु को कहा भाई परमाणु रोक दो, परमाणु का कोई परीक्षण ना करे, याद है, यूएनओ भी पढ़ा रहा था मैं और परमाणु भी पढ़ाया था, है ना, कि परमाणु कोई मतलब परमाणु कोई प्रयोग ना करे, मतलब परमाणु कोई बनाए भी ना। तो उसके लिए इन्हें शांति, जब कोई परमाणु ही नहीं बनेगा तो फिर युद्ध नहीं होगा, युद्ध नहीं होगा तो शांति बनी रहेगी, तो शांति के लिए इन्हें क्या दिया गया, लिनस पॉलिंग को अवार्ड दिया गया। तो हाइब्रिडाइज सिद्धांत पूछा जा सकता है, ये पूछा जा सकता है, कुछ भी पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने ये पॉइंट मेन लिखवा दिया, समझ में आ गया ये वाला। ठीक है, तो 19 क्या था, 54 और 1962 दोनों लिख लिए ना। इनके सन भी याद रखना है, इनके नाम भी याद रखना है, किस क्षेत्र में करवाया काम वो भी याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट तीसरे नंबर के जॉन बार्डिंग, जॉन बार्डिंग, और इस बार पक्की बात है अमेरिका के राष्ट्रपति से पक्का क्वेश्चन बनेगा। तो कुछ चीजें ना करंट की, अब करंट वाले सर नहीं, कुछ चीजें मैं कराऊंगा, वो तो कराएंगे जो कराएंगे, तो मैं कुछ चीजें कराऊंगा, तो उसमें से पक्का आर्टिकल 31 से पक्का क्वेश्चन बनेगा। और इस बार की संडे क्लास था, जहां तक मेरी उम्मीद है कंफर्म लग जाएगी तुम्हारी, और मैं 31-32 आर्टिकल पूरे कर, क्योंकि ना करंट के अंदर ना इस बार 31-32 आर्टिकल बड़ी चर्चा में बन गए। ये थोड़ी क्लास हमारी स्टैटिक की है, इसलिए मैं हल्का सा डिस्कस कर लेता हूँ आप लोगों से। एक चीज बता दो, तो इसको ना 31 जब आर्टिकल पे हम आएंगे तो वहीं इसे डिस्कस कर देंगे, और वहीं डिस्कस करने के साथ ही मैं आपको इस बार सार्क पूरा करा दूंगा, कंप्लीट सार्क, उसकी वीडियो बन चुकी है, वो अपलोड भी कर देंगे, और आपको पूरा आ जाएगा समझ। ये देखो
संपत्ति के अधिग्रहण पर सीमा यानी कि आर्टिकल 31। तो आर्टिकल 31, आर्टिकल 301 और साथ में 44वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन और 25वां। तो 25, 42 और 44 आपको कंफर्म है क्वेश्चन दिख रहा है। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो रहा है ये वाला। तो इस बार संडे की पॉलिटिकल क्लास चलेगी, उसमें हम अपने आर्टिकल 32 तक पढ़ लेंगे, सभी रिट्स पढ़ लेंगे और रिट्स के साथ जितने मतलब कि करंट बने हैं उन्हें कवर कर लेंगे। तो पॉलिटिकल क्लास पर लगा दीजिए, सभी हो, जैसा भी हो, अभी पक्का नहीं बोलते पर चलेगा ये वाली चीजें। तो नेक्स्ट लिखे हम, नेक्स्ट क्या लिखा आप लोगों ने? जॉन बार्डिन। लिखो इन्हें। 1956 में ट्रांजिस्टर, 1956 में ट्रांजिस्टर, ब्रैकेट में लिख लेना भौतिकी, ब्रैकेट में भौतिकी यानी फिजिक्स, 1956 में ट्रांजिस्टर, ब्रैकेट में भौतिकी यानी फिजिक्स के आविष्कार के लिए नोबेल दिया गया, के आविष्कार के लिए नोबेल दिया गया। नेक्स्ट 1972 में, 1972 में अति चालकता, अति चालकता को बोलते हैं इंसुलेटर। यही होती है अति चालकता, तो कुछ चालकता होती है वो। एक बार अति चालकता देख लेना हिंदी। हाँ है ना, कुछ चालक होता है ना वो, एक बार देख लो, अति चालकता देख लेना, ठीक है। अति हिंदी वाले तो लिख ले कंफर्म है, अति चालकता। 1956 में, सॉरी 1972 में अति चालकता के सिद्धांत के लिए, अति चालकता के सिद्धांत के लिए, अति चालकता के सिद्धांत के सुपर कंडक्टिविटी, हाँ मैं इंसुलेटर बोल रहा हूँ, वो चालक होता है वो, सुपर कंडक्टिविटी, द कंसेप्ट ऑफ सुपर कंडक्टिविटी। मतलब चालक क्या होता है, चालक को बताते, कंडक्टर क्या होता है, कंडक्टर होता है जिसमें से बिजली आराम से पास, उसे कंडक्टर को। अब जैसे लकड़ी, तो लकड़ी में से तो बिजली पास नहीं होती ना, जैसे लकड़ी से करंट नहीं लगता, जैसे कोई करंट से अगर चिपक गया तो लकड़ी के डंडे से हटा देते हैं, तो जो लकड़ी होती है वो होती है कुचालक, ठीक है। ऐसे ही अगर आप कॉपर का तार लें, तो जो हमारे घरों में वायर रहती है कॉपर की रहती है ना, तो जो कॉपर का तार रहता है उसमें बिजली आराम से पास हो जाती है, तो उसे बोलते हैं चालक। चालक यानी कंडक्टर, कंडक्ट जो कंडक्ट कर ले, और अति मतलब बहुत ज्यादा कंडक्ट कर ले। तो अति चालकता के बारे में जो बताने वाले थे वो कौन थे, हमारे जॉन बार्डीन थे। और इन्हें 1972 में भौतिकी, ब्रैकेट में ना भौतिकी यानी फिजिक्स, भौतिकी के लिए नोबेल प्राइज दिया गया, ठीक है। तो अब हमारे यहाँ पर कितने हो गए, 3 लोग हो गए, सबने लिख लिया, किसी के छूटा तो नहीं, पीछे साहिल छूटा तो नहीं। तो 1956 और 1972 क्लियर है ना, ये सब लिखवाए थे। नेक्स्ट लिखना फ्रेडरिक सेंगर, फ्रेडरिक सेंगर, चलो बस 5 मिनट बैठ, अभी जाना तो नहीं, ठीक। फ्रेडरिक सेंगर चौथे नंबर पे है ना। देखो इन्हें 1958 में इंसुलिन मॉलिक्यूल की संरचना, इन्हें 1956 में इंसुलिन मॉलिक्यूल की संरचना, द स्ट्रक्चर ऑफ इंसुलिन मॉलिक्यूल, द स्ट्रक्चर ऑफ इंसुलिन मॉलिक्यूल, इंसुलिन मॉलिक्यूल, इंसुलिन मॉलिक्यूल, इंसुलिन मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल की संरचना, द स्ट्रक्चर ऑफ इंसुलिन मॉलिक्यूल, इंसुलिन मॉलिक्यूल की संरचना, और ब्रैकेट में ना रसायन, ब्रैकेट में रसायन के लिए नोबेल दिया गया। नेक्स्ट किसी में 1980 में, 1980 में इन्हें
वायरस न्यूक्लियोटाइड, वायरस न्यूक्लियोटाइड, ये तो इंग्लिश की बात है। वायरस न्यूक्लियोटाइड, वायरस न्यूक्लियोटाइड ब्रैकेट में रसायन के लिए नोबेल दिया गया। ठीक है, अब इसी में ना एक पॉइंट और लिख लेंगे। इसमें एक पॉइंट और लिखो, सबसे कम उम्र के पुरुष। अच्छा, ये वाले पॉइंट हो गए पूरे, जिन्हें 2 बार मिला, 2 बार जिन्हें मिला वो 4 लोग थे। अब उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट चल रहा है नोबेल का। ठीक है, यहाँ तक 2 बार में प्राप्त करने वाले थे। अब जो चल रहा है यहाँ से नेक्स्ट, वहां तक 2 बार वाले फिनिश हो गए, चाहे वहां पे लिख रहा 2 बार वाले समाप्त है ना, वहां पर समाप्त हो गए 2 बार वाले। नेक्स्ट हेडिंग लिख लो, सबसे कम उम्र के पुरुष जिन्हें नोबेल प्राइज मिला, सबसे कम उम्र के पुरुष जिन्हें नोबेल प्राइज दिया गया। आंसर लिखना है इनका, लॉरेंस ब्रेग रेड, लॉरेंस रेड, लॉरेंस ब्रैग 25 वर्ष के थे, लॉरेंस ब्रैग 25 वर्ष। और नेक्स्ट, सबसे कम उम्र की महिला जिन्हें नोबेल प्राइज दिया, सबसे कम उम्र की महिला जिन्हें नोबेल प्राइज दिया, मलाला यूसुफजई 17 वर्ष, मलाला यूसुफजई 17 वर्ष, मलाला यूसुफजई 17 वर्ष। मलाला यहाँ लिखा है मलाला, मलाला, मलाला यूसुफजई 17 वर्ष की उम्र। ठीक है, इसे लिख लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, सबसे अधिक उम्र के पुरुष जिन्हें नोबेल दिया गया है, सबसे अधिक उम्र के व्यक्ति जिन्हें नोबेल दिया गया, लिखेंगे आंसर। सबसे अधिक उम्र के जो थे, जॉन बी गुडएनफ, जॉन बी गुडएनफ, जॉन बी गुडएनफ, जॉन बी गुडएनफ सबसे ज्यादा उम्र के व्यक्ति जिन्हें नोबेल प्राइज दिया गया, जॉन बी गुडएनफ, ब्रैकेट में लिखना यूएसए, यूएसए। सबसे अधिक उम्र के कौन थे, ये लिख लेना 97, 97 वर्ष की उम्र में, 97, 97 वर्ष की उम्र में 2019 में रसायन के लिए नोबेल दिया। 97 वर्ष की उम्र में 2019 में, 2019 में, देखिए 97 वर्ष की उम्र में 2019 में रसायन के लिए नोबेल दिया गया। और एक नोट करके पॉइंट लिख लो, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई थी, अभी बताया था मैंने आप लोग, 1900। नोबेल पुरस्कार 1940 से 1942 के बीच में नहीं थी। नोबेल पुरस्कार 1940 से 1942 के बीच में नहीं दिए गए। क्यों नहीं दिए गए थे, क्योंकि उस समय चल रहा था द्वितीय विश्व युद्ध, सेकेंड वर्ल्ड वॉर। मैं फर्स्ट, मैंने आपसे कहा था ना कि मैं युद्ध पढ़ाऊंगा जरूर, तो पढ़ाएंगे इन वाले युद्ध को भी आपको पढ़ाएंगे, जैसे भी समय लगेगा। अभी जो चीज चलते चलने देंगे, बीच बीच में टॉपिक कोई ना कोई पढ़ाते रहेंगे। तो लिख लें, द्वितीय विश्व युद्ध के समय 1900, ये नोट करके लिखना पॉइंट, द्वितीय विश्व युद्ध के समय यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर 1940 से 1942 के बीच नोबेल प्राइज नहीं दिए गए थे।
1940 से 1942 तक द्वितीय विश्व युद्ध के समय नोबेल प्राइज नहीं दिए गए थे। क्लियर? यहाँ तक का समझ में आ गया? अब देखो यार, ये ना याद करने की चीज है। अब जो इस सैटरडे में हम क्लास पढ़ाएंगे उसमें ना मैं पूरा नोबेल ही बना के लेकर आऊँ। तो नोबेल के बारे में ही लिखेंगे कि स्वीडिश क्रोनर कैसे होते हैं, नोबेल कौन थे, क्या इतिहास रहा ना, तो नोबेल पे। अभी हमने ये देख लिया, फैक्चुअल फैक्चुअल से पॉइंट की पेपर में आएंगे तो याद करे हुए सीधे सीधे लगा देंगे। तो एक पुरस्कार खत्म हुआ, नोबेल पुरस्कार। अब सारे नहीं लिखाऊंगा ऐसे, नोबेल बड़ा इंपॉर्टेंट था तो उसके सारे लिख पाएंगे। अब बस एक लाइन में लिखिए। अब लिखे पुलित्जर पुरस्कार। पुलित्जर जो आप टेस्ट दे रहे हो ना, उनमें आ रहे हैं ऐसे ऐसे क्वेश्चन, इंग्लिश वाले जो बच्चे। पुलित्जर पुरस्कार, इंग्लिश में पुलित्जर, हिंदी में पुरस्कार, पुलित्जर है। पुलित्जर पुरस्कार, पुलित्जर पुरस्कार, बात नहीं करना है बिल्कुल। पुलित्जर पुरस्कार लिखो इसे। पत्रकारिता के क्षेत्र में, पत्रकारिता, पत्रकारिता, पत्रकारिता के क्षेत्र में, पत्रकारिता के क्षेत्र में ब्रैकेट में लिख लेना 1917 से, 1917 से, और कॉमा करके लिख लेना $10,000 की राशि दी जाती है। बस ऐसे लिखना $10,000। आप लोग समझ जाओगे तो कितने पैसे मिलते हैं सारे अवार्ड में? $10,000 मिलता है। एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा पुलित्जर पुरस्कार में कितने रुपए की धनराशि दी जाती है? तो $10,000 की राशि दी जाती है। ठीक है, कब से शुरू हुए थे पुलित्जर पुरस्कार? 1917 से। किस क्षेत्र में दिए जाते हैं? पत्रकारिता के क्षेत्र में दिए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे ऑस्कर पुरस्कार। ऑस्कर पुरस्कार, ऑस्कर पुरस्कार फिल्म क्षेत्र, जिसमें फिल्म क्षेत्र, ये तो सभी को पता होगा फिल्म क्षेत्र, लेकिन ये नहीं पता होगा पक्का कब से दिए जाते हैं। 1929 से, 1929। ऑस्कर, ऑस्कर 1929, 1929 फिल्म। नेक्स्ट कलिंग पुरस्कार, वेरी वेरी, कलिंग पुरस्कार, कलिंग पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र, विज्ञान नहीं साइंस, बस हर लगा के आगे लिखो विज्ञान, समझते चले जाएंगे इतना तो, है ना? विज्ञान, कलिंग पुरस्कार विज्ञान, ब्रैकेट में कब से? 1952 से, और कॉमा करके 1,000 पौंड, 1,000 पौंड, 1,000 पौंड। ठीक है, 4 हो गया ना? नेक्स्ट 5वां नंबर लिखो मान बुकर पुरस्कार। ये पक्का पता होगा तुमको, मान बुकर पुरस्कार, मान बुकर, मान बुकर पुरस्कार, मैन बुकर भी बोल दो, मान बुकर बोल दो, मैन बुकर पुरस्कार लिखे इसमें साहित्य के क्षेत्र में, लिटरेचर में। मैन बुकर किसे मिलता है? लिटरेचर, साहित्य, जो साहित्य नोबेल वगैरह लिखते हैं, नोबेल लिखते हैं, उनमें दिया जाता है बुकर पुरस्कार, है ना? मैन बुकर पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में 1969 से, 1969, 1969, 1969 से, और इसमें जो राशि दी जाती है वो लिख लो 60,000 पौंड, 60,000 पौंड, 60,000 पौंड, 1969 से 60,000 पौंड। नेक्स्ट ग्रेमी अवार्ड या ग्रेमी पुरस्कार, ये भी पता होगा कब? ग्रेमी पुरस्कार, हाँ सही, ग्रेमी अवार्ड, ग्रेमी पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में है। ग्रेमी पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में 1958 से,
1958। नेक्स्ट, दादा साहब फाल्के पुरस्कार। दादा साहब फाल्के पुरस्कार, जिसमें से जितने इंपॉर्टेंट चीजें हैं उन सब के इतिहास में आप लोगों को लिखवा, ठीक है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार, जैसे दादा साहब फाल्के बड़े, दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसमें दिया जाता है? फिल्म क्षेत्र, लिख लो, फिल्म के क्षेत्र में 1969 से 1969 से। इसमें एक तो सोने का कमल दिया जाता है, तो लिख लो स्वर्ण कमल और 10 लाख रुपए, गोल्ड लोटस, स्वर्ण कमल और 10 लाख रुपए दिए जाते। नेक्स्ट, ज्ञानपीठ पुरस्कार, ये दोनों इंपोर्टेंट है, दादा साहब फाल्के, ज्ञानपीठ, दोनों। ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में, लिटरेचर में, ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में, लिटरेचर में कब से दिया जाता है ये ज्ञानपीठ? 1965 से और 11 लाख रुपए, 1965 से और 11 लाख रुपए, लिख लिया। नेक्स्ट लिखो सरस्वती सम्मान, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सरस्वती सम्मान 1991 से, 1991 से सरस्वती सम्मान 1991 से। लिख लिया था साहित्य के क्षेत्र में, लिख लिया था, लिटरेचर में, ये लिख लिया था, नहीं लिखा था? ठीक है, तो क्या लिखा? सरस्वती सम्मान साहित्य के क्षेत्र में 1991 से और 5 लाख रुपए, ठीक है। नेक्स्ट, व्यास सम्मान, व्यास सम्मान, इसमें देखो व्यास सम्मान में साहित्य के क्षेत्र में, इसका सम नहीं दिया हुआ, इसका समय भी लिखा, साहित्य के क्षेत्र में। नेक्स्ट लिखो भटनागर पुरस्कार, भटनागर, ये भी आता रहेगा, भटनागर पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में, साइंस में, विज्ञान के क्षेत्र में 1957 से और कॉमा करें 2 लाख रुपए, 1957 से दिया जा रहा है, 2 लाख रुपए दिए जाते हैं। नेक्स्ट, धनवंतरी पुरस्कार, धनवंतरी, धनवंतरी चिकित्सा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में 1971 से। नेक्स्ट, रमन मैग्सेसे पुरस्कार, रमन मैग्सेसे पुरस्कार रमन मैग्सेसे पुरस्कार देखिए, सरकारी सेवा, सरकारी सेवा कॉमा जन सेवा, सरकारी सेवा कॉमा जन सेवा कॉमा पत्रकारिता कॉमा साहित्य, साहित्य मतलब लिटरेचर, साहित्य कॉमा संचार मतलब कम्युनिकेशन कॉमा अंतरराष्ट्रीय समझ, अंतरराष्ट्रीय समझ इन क्षेत्रों में दिया जाता है। ब्रैकेट में 1958 से, 1958 से, और इसमें कितनी राशि दी जाती है? $50,000, रमन मैग्सेसे पुरस्कार $50,000। देखिए इसी में लिख लेना एक और पॉइंट, 2001 से उद्गामी
उद्गामी, यहाँ लिख रहा हूँ मैं उद्गामी, फिर बताते हैं क्या होता है। उद्गामी के क्षेत्र में भी दिया जाने लगा है, उद्गामी के क्षेत्र में भी दिया जाने लगा है। कितने हो गए टोटल एक बार बताना। 11 12 13 ज्यादा हो गए नहीं, 13। 13 एक और लिख लो, एक और लिख लो, बॉरलॉग पुरस्कार, बॉरलॉग, बॉरलॉग पुरस्कार, बॉरलॉग पुरस्कार कृषि के क्षेत्र में 1973 से, कृषि क्षेत्र में 1973 से एक और लिख लो, BC राय पुरस्कार, BC राय, BC राय पुरस्कार, BC राय, BC राय पुरस्कार, ठीक है। चिकित्सा के क्षेत्र में, मेडिसिन, मेडिकल शॉप, चिकित्सा के क्षेत्र में, ठीक है। अब इसमें से ना, जैसे नोबेल प्राइज इसके बारे में, और आपका मान बुकर प्राइज इसके बारे में, और एक इसमें भारत रत्न, ये मैंने छोड़ दिया, भारत रत्न अलग से पढ़ाऊंगा, ठीक है। भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, ठीक है ना, पद्म श्री, ये सारे अलग से पढ़े इनके बारे में। तो जो मेन पुरस्कार है इनके बारे में हम लगभग जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सब अलग अलग से पढ़ेंगे। अब आपके पास काम ये है कि जितने पढ़ाए हैं इन्हें तो याद नहीं, फैक्चुअल चीजें ये याद, ठीक है। कल हमारी क्लास वही चलेगी साइंस वाली 9 बजे से, कल वही चलेगी 9 बजे से ही हमारी किसकी क्लास, साइंस की क्लास चलेगी। जो रूटीन है वही, आज मंडे का और ट्यूसडे किसका साइंस का रूटीन है ना, तो कल साइंस वाला रूटीन स्टार्ट करें और पूरा हो जाएगा। जो मैंने कैप्लर्स लॉ पढ़ाई खत्म करे थे ना, उसके आगे की जो पूरी चीजें वो पूरी खत्म हो जाएगी, और उसके बाद हम किस पे आ जाएंगे, न्यूक्लियर फिजिक्स पे आ जाएंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है, ठीक है। चलो इतना ही रखो आज। अभी हम मैथ्स करेंगे, मैथ्स वाले सर मतलब मैथ्स कराएंगे, और रीजनिंग का टेस्ट लेंगे, और आपसे जो पढ़ा रखा है वो सुने, ठीक है। चलो जो ऑनलाइन वाले बच्चे हैं वो सुनो। आज ये क्लास एक बीच में इसलिए डाल दी है, कुछ क्वेश्चंस ना बीच में मैं इसलिए डालता रहा करूंगा, स्टैटिक जीएस के, इसे आप स्टैटिक जीएस के रजिस्टर में लिखना, जैसे मैंने पहले आपको स्टैटिक जीएस की क्लास कराई थी, तो भाई बात नहीं, तो स्टैटिक जीएस के रजिस्टर में आप इस वाली क्लास को नोट कर लेना। जितने भी मैं इन बच्चों को पढ़ा रहा हूँ स्टैटिक जीएस की क्लासेस, वो आपके में पढ़ा दूंगा सारी की सारी। अब जो आपका हिस्ट्री का टॉपिक, एक टॉपिक कराए थे मैंने, नवपाषाण काल तक, आपका भी खत्म हो चुका है, तो आपको भी नई क्लास मिलेगी हिस्ट्री की, कल मिल जाएगी, सिंधु घाटी की सभ्यता, वहां से स्टार्ट होगा आगे से। बीच में अगर मुझे कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक लगेगा, एक सीरीज जो चल रही है इतिहास की, उसे तो मैं पूरी कराता हुआ चल रहा हूँ, बीच में जो मुझे रेलवे के हिसाब से इंपॉर्टेंट टॉपिक लग रहा है उसे भी मैं पढ़ा, ठीक है। तो ऑनलाइन वाले बच्चे जिस तरीके से हम सीक्वेंस को लेकर चल रहे हैं, आप उसे पढ़ते चले, धीरे धीरे आपके पास भी सारी चीजें स्टार्ट हो जाएगी, है ना। चलो तो आप लोगों को भी हरे कृष्णा, अच्छे से पढ़े, मेहनत करें, ठीक है। और जो नेक्स्ट क्लास होगी आप लोग की, वो होगी सिंधु घाटी की। हरे कृष्ण।